नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय आज 9th क्लास के बच्चों के लिए व्याकरण में अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है बच्चों? अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। जिस तरह से महिलाएं अपने को सुंदर बनाने के लिए, अपने सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए गहने को इस्तेमाल करती हैं, आभूषण पहनती हैं, वैसे ही कभी अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग करके उसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दा और अर्था। शब्दा अलंकार काव्य में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है और अर्थ अपनी विशेषता के लिए। शब्दा अलंकार के अंतर्गत तीन प्रकार के अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक वर्ण मीन्स अक्षर समझते ही ना बच्चों, का, ना, मा, टा, ता, पा, तो ऐसा वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। पके पेड़ पर पका पपीता पिंकू पकड़े पका पपीता, पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। खड़क सींग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से। ऐसे ही इतना आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर वर्ण की अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा बेटा यमक अलंकार है। यमक अलंकार में यहाँ शब्द की, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ शब्द की आवृत्ति, क्योंकि यमक में शब्द है, कई वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, तो यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक दो बार आया है, अर्थात एक से अधिक बार है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ एक कनक का अर्थ सोने से है, एक कनक का अर्थ धतूरे से है। कहते हैं ना, या खाए बौराए जग, तो पहले कनक का अर्थ धतूरे से, धतूरे को खाकर बौराता है, और दूसरे कनक का अर्थ सोने से, सोना में धन संपत्ति, धन और संपत्ति को पाकर बौराता है। आपने देखा भी है, कभी कभी कोई व्यक्ति भांग खा लेता है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो कभी किसी से कुछ बोलता है, किसी को लोग क्या कहते हैं, बौराएगा का, तो ये क्या, उसे खाकर बौराया। कोई व्यक्ति पहले गरीब होता है, फिर थोड़ा पैसा बढ़ जाता है, ज़्यादा एटीट्यूड में रहने लगता है, या अपने आप को चेंज करने का प्रयास करता है, होता भी है
तो मोहल्ला वाले क्या कहते हैं, देखी अब तक तो भूखन मरे, खाने का नहीं था इस पे, अब बौरा गए। अर्थात धन या संपत्ति को पाकर बौराना में यहाँ घमंड से है, तो उन्हें बौरा गए वो, तो धन को पाकर बौराए ना, यहाँ धन संपत्ति सोना इसी से है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा 2 बार है, एक से अधिक बार है, लेकिन दोनों घटा घटा का अर्थ अलग है। यहाँ पहले काली घटा का तो बादलों का घिरना, ठीक है, घटा मीन्स बादलों का घिरना। दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, किसका, काली घटा का घमंड, घमंड का कम होना। वहाँ पर पहले में है घटाओं का घिरना, बादलों का घिरना, और दूसरे से है घमंड का कम होना। कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराए लीनी, यहाँ पर बैनी बैनी 2 बार है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहला कवि, कहे कवि, कवि का नाम है राम वृक्ष बैनीपुरी, तो पहला उन्हें बैनी भी कहते हैं, इसलिए पहला बैनी कवि के लिए कहा गया है, और दूसरा बैनी चोटी के लिए। जो एक चोटी पीठ पर लटकती है तो ब्याल की चुराए लेनी, सांप की तरह काली चोटी पीठ पर लटकती है, तो वहाँ बैनी एक तो कवि के लिए कहा गया है और दूसरी बैनी चोटी के लिए कहा है, दोनों का अर्थ अलग है, तो क्या हुआ, यमक अलंकार। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यहाँ पर बेर बेर 2 बार आया है। तो पहला बेर है समय के लिए, जो 3 बार खाना खाती थी, जो 3 बार खाती थी। दूसरा बेर है फल के लिए, पहला बेर समय के लिए, दूसरा बेर फल के लिए। अब वो 3 बेर खाकर रहती है, पहले जो 3 बार खाती थी, अब परिस्थिति बस वो 3 बेर खाकर रहती है। तो यहाँ बेर बेर 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ परिवर्तित है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार थी, याद रखना हमेशा, वर्ण अक्षर की आवृत्ति, और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार है। इसी के साथ एक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति आप अर्थ से ही अंदाज लगा सकते हैं। पुनरुक्ति, पुन मीन्स दोबारा, उक्ति मीन्स कथन, प्रकाश मतलब जो पहले कहा गया है उसी कथन पर प्रकाश पुनः डाला गया है, उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर एक शब्द 1 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, जो पहले का अर्थ होता है वही दूसरे का अर्थ होता है। जैसे तुम कहाँ कहाँ होके आए हो, तो कहाँ कहाँ 2 बार आया, तो जो पहले कहाँ का अर्थ है वही दूसरे कहाँ का अर्थ है। कौन कौन आया है तुम्हारे घर, तो कौन कौन 2 बार आया, जो पहले कौन का अर्थ है वही दूसरे का, क्योंकि इसमें 1 से अधिक बार शब्द आते हैं, लेकिन अर्थ जो पहले वाले का होता वही दूसरे वाले का होता, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट श्लेष है। श्लेष अलंकार का अर्थ है बच्चों चुपकना। आशय है कि जहाँ शब्द एक होगा अर्थ अनेक होंगे, एक शब्द जिसके अर्थ कई निकलते होंगे उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे आपने देखा है आम पापड़ है, आप एक आम पापड़ खरीदते हो, लेकिन
आप उसमें से कई लेयर निकाल लेते हो, कई आम पापड़ इक्वल इक्वल किसी न किसी को आप दे सकते हो। सोन पापड़ी है, एक है, उसे लेयर उसकी कई होती हैं। तो ऐसे ही शब्द एक होता है, अर्थ इसके अनेक होते हैं। विपुल धन लाए हो अनेक, लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम बहुत सारा धन लेके आए हो, मेरा लाल नग कहाँ है। या तुम बहुत धन लेके आए हो, मेरा लाल, मेरा पुत्र कहाँ है। तो यहाँ पर लाल एक शब्द था, विपुल धन लाए हो अनेक, लाल मेरा कहाँ है। तो यहाँ पर लाल, लाल जो शब्द है, लाल मीन्स पुत्र है, लाल मीन्स नग है, वैसे लाल मीन्स रंग भी होता है। तो ऐसे शब्द एक होंगे और अर्थ अनेक होंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी, पानी एक शब्द है, लेकिन उस पानी के अर्थ 3 रूपों में प्रकट हुए हैं। किस किस में? मोती, मानस और चून। यहाँ मोती के रूप में, मोती आपका समुद्र में प्राप्त होता है और समुद्र में पानी होता है। तो बिना पानी के मोती नहीं, क्योंकि उसके कीड़े होते हैं, सीप है, शंख है, या जो भी नग होते हैं तो समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो समुद्र कब है? जब पानी है। और जब पानी नहीं है तो हम उसे समुद्र कहेंगे क्या? नहीं, खाई कहेंगे। इसलिए एक मोती के रूप में उसमें भी पानी की आवश्यकता है। मानुष मीन्स मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए इज्जत का प्रतीक है, मनुष्य के लिए इज्जत का प्रतीक है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं किसी बेटी की शादी होती है और वो उसके माँ बाप कितना लाड प्यार से पालते हैं, और जब विवाह होता है वो रोए ना लड़की, तो जितने रिश्तेदार होते हैं, मोहल्ला पड़ोस कहते कर आग लगे दुनिया में, देखो तो सही कितने लाड प्यार से लड़की को पाला, एक आंसू ना निकाला उसने। तो आंसू, पानी, तो वो आंसू हमारी इज्जत का प्रतीक, मनुष्य के रूप में वो इज्जत का प्रतीक है। चून, आटा, आटा आपका, आप रिफाइंड से मलिए, घी से मलिए, तेल से मलिए, नहीं मला जाएगा। आप कम डालेंगे लड्डू बन सकते हैं, आप चकले पे बेल के देखिए फिर बिखर जाएगा, ज़्यादा डालेंगे तो लपसी बन जाएगी। लेकिन आटा नहीं मला जाएगा। क्यों? क्योंकि चिकनाई कण को अलग करती है, अलगाव पैदा करती है। पानी डालने से वो एक हो जाती है, जिससे वो मल, बिना पानी के आटा नहीं मला जा सकता, किसी भी चिकनाई से वो नहीं मला जा सकता बिना पानी के। इसलिए एक पानी के अर्थ कितने हैं? एक मोती के रूप में, मनुष्य में इज्जत के रूप में, और आटे में पानी के रूप में। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े, श्याम हरित दुत होए। तो यहाँ हरित, हरित एक शब्द है। हरित मीन्स हरा, और हरित मीन्स खुश होने के लिए भी। श्याम हरित दुत होए, तो यहाँ हरित मीन्स हरियाली से है, हरित मीन्स हरे से है, हरित मीन्स खुश होने से है। जब कोई खुश होता है, आज मतलब मन हरा हो रहा है, खुश हो रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द एक है, अर्थ इसके अनेक हो रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति थी, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति थी, लेकिन अर्थ अलग अलग थे। पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द एक से अधिक बार है, लेकिन उसके अर्थ
सेम है, अर्थ अलग अलग नहीं है। श्लेष अलंकार में शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अनेक हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण एक है, शब्द एक है, अर्थ इसके अनेक हैं। सुवर्ण मीन्स सोना है, सुवर्ण मीन्स सुंदर वर्ण है, सुवर्ण मीन्स सुंदर बदन है। कवि व्यभिचारी और चोर, कवि सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर की खोज करता है क्योंकि उसे कविता करनी है, कहानी लिखनी है, तो सुंदर शब्द की खोज करता है, सुंदर वर्णों की खोज करता है। व्यभिचारी सुंदर बदन की खोज करता है, चोर सोने की खोज करता है। तो इस तरह से श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा, अर्थ उसके अनेक होंगे।